अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गजल मिर्जा यास गाना चंगेजी के बारे में। या इससे पहले मिर्जा गालिब के बारे में बता दिए थे और वीडियो भी अपलोड है और सवाल जवाब भी बता दिए थे। इसके बाद अब हम लोग आज पढ़ेंगे यास गाना चंगेजी के बारे में। देखिए ये गाना चंगेजी के बारे में जो खास बात है वो आपको हम बता देते हैं जिससे सवाल आता है। बाकी सब पूरी डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसलिए कि जो पूरे पढ़िएगा याद कीजिएगा तो एक यही चैप्टर नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले जहां बताया वहीं आप याद कीजिएगा, उसके अलावा पूरी डिटेल्स आपको नहीं याद रखना है। देखिए मिर्जा वाजिद हुसैन यास ये गाना चंगेजी 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना के मोहल्ले मुगलपुरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1884 में। अच्छा ये बताइए कोई और 1884 में पैदा हुआ था? बताए ना, कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी रखना है, तो इससे ये मिर्जा यास गाना चंगेजी, इनका पूरा नाम अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है मिर्जा वाजिद हुसैन यास गाना चंगेजी। कब पैदा हुए थे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, 1884 में। एक का पैदाइश और एक इनका सैयद सुलेमान नदवी का। अब देखिए उनके वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ प्यारे साहब। ये प्यारे साहब आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है यास गाना चंगेजी के वालिद का नाम उर्फ क्या था, तो प्यारे साहब। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इब्तदाई तालीम मौलाना मोहम्मद सईद हसन हसरत के मदरसे में हुई और यहाँ से आपको नहीं याद रखना है, बस एक और याद रखना है। 1903 ईस्वी में इंटरनेट पास किया, 1904 में कलकत्ता गए। उसके बाद से यहाँ से के बाद देखिए 1913 में हकीम मिर्जा मोहम्मद शफी शेराजी की साहबजादी कन्नीज हसीन से उनकी शादी हुई। ये आपको ध्यान रखना है, यानी उनकी बीवी का नाम क्या हुआ? कन्नीज हसीन दिया है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए कि यास गाना चंगेजी जो थे मुख्तलिफ जगहों पर तबादला हुआ, लेकिन 1942 में वो रिटायर हो गए बस। उसके बाद 1900 ये एक भी देख लीजिए, गाना के 2 बेटे और बड़ी बेटी पाकिस्तान जा चुके थे, यानी पता चला कितने बेटे थे? 2। और एक बड़ी बेटी भी कहाँ चले गए थे लोग? 1951 में बेगम यगाना भी पाकिस्तान चली गई। इनकी बेगम यगाना भी, यानी पता चला कि इनकी बेगम ये गाना कहते थे इनका। देखिए पहले ये गाना का आपको अर्थ बता दे, माना बता दे। देखिए ये गाना का माना होता है एकता या अजूबा, ठीक ना। ये गाना का माने क्या होता है? एकता और अजूबा। आपको ध्यान रखना है। ये गाना उस कर बना तनाई को बर्दाश्त नहीं कर सके और खुद भी पाकिस्तान जा पहुंचे। अब बाल बच्चा बीबी सब पाकिस्तान चले गए, इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये भी कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और वहां पे लखनऊ आए और लखनऊ आने के बाद उन्होंने बहुत मुसीबतें झेले। आखिरकार 1956 ईस्वी में 3-4 फरवरी के दरमियान रात में उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल कब हुआ? 1956। कब, कहाँ हुआ? लखनऊ में। आप अच्छा से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, लखनऊ में। अच्छा बताइए 1956 में किसी का और का इंतकाल है? आप 2 साल बढ़ाइएगा तो किसका हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। सब सिखाया ना कि 2 साल इसमें बढ़ा दीजिए तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कब पैदा हुए थे? तो इस सब आप लोगों को याद होना चाहिए। इससे पहले वाला 1888 में कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। तो सब याद होना चाहिए नहीं। अब देखिए यास गाना चंगेजी के बारे में इतना काफी। हाँ कुछ उनकी किताबें देख लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट के रूप में है। नश्तरे यास, आयाते जुदाई, आयाते व जुदाई, तराना। ये किताब आप उनका याद रखिए। 3 जो बताए थे ये सब छोड़ दीजिए जो कठिन है, ठीक। तो ये यास गाना चंगेजी से रहा। अब हम लोग गजल आज पढ़ेंगे, इनका लिखा हुआ। सबसे पहले आप गजल जान लीजिए कि गजल क्या होता है। देखिए गजल का लघवी माना औरतों से बात करना होता है। गजल में कम से कम 5 शेर होता है, ज्यादा से ज्यादा 17 शेर होता है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जो अपने शायर अपने आखिरी में नाम इस्तेमाल करता हो। इतना क्लियर। गजल उसे कहते हैं कि जब एक शेर कोई हिरन को दौड़ा रहा है और उस हिरन के मुंह से जो आवाज निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गजल। ये गजल से हुआ, इतना आप लोगों के लिए जानने के लिए। गजल में एक खास बात ये भी जान लीजिए, गजल में हर शेर में अलग अलग बात कही जाती है। यानी इनके बारे में अभी एक शेर में कहा जाए तो पता नहीं इनके वालिद के बारे में भी कहा जा सकता है, फिर अगला शेर में कोई और टॉपिक निकल आ सकता है। यानी पता चला कि गजल में हर शेर में अलग अलग बात कही जाती है। एक खास बात है गजल के लिए। अब सुनिए कि गजल क्या है इनका। आप ध्यान से किताब से मिलाइए, आपको समझ में आएगा। सुनिए। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। देखिए पहले शेर में मिर्जा यास गाना चंगेजी ये कहना चाह रहे हैं। हम लोग तशरीह किस तरह से करेंगे, आप अगर सुनिएगा अच्छी तरह से तो याद हो जाएगा।
इसमें कह रहे हैं कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। कह रहे हमारे पास एक ऐसी अदब होता है, ऐसी एक तकाज यानी तकाजा होता है कि हम कभी कभी अदब के कारण कोई ऐसा हवस, तो किसे कहते हैं, हवस उसे कहते हैं जो जबरदस्ती जिस काम को किया जाए। यानी अगर किसी के साथ अगर हवस हो इंसान को, तो उसका वो इरादा ना हो जबरन, उसी को क्या कहेंगे हम लोग हवस कहेंगे। तो ये कह रहा है हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। यानी हमारे पास अगर इन समझे इसको तो इस तरह समझिए कि अगर हमारे घर में मेहमान आए, अगर हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर घर में गिलास है और उन लोगों के पास है, जबकि हमें प्यास लगा है, इसकी हवस है, लेकिन हम अदब की वजह से उस गिलास को नहीं ले सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा इस शेर का माना है। दूसरा देखिए, इसी फरेब ने मारा के कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। देखिए हम लोग खुद कहते हैं कि कोई काम जब आसान रहता है यानी हार्ड नहीं होता है, तो हम लोग सोचते हैं क्या, इसी फरेब ने मारा है कल है कितनी दूर। कह रहे कि जो काम आसान रहता है हम उसको क्या कहते हैं, कल पर उसको डाल लेते हैं कि कल करेंगे। लेकिन अगला में इस आज कल में अबस दिन गवाए क्या कह रहे कि हमको तो लगता है कि ये काम करना आसान है, कर देंगे, लेकिन इस काम को ना जाने करते करते कई दिन गवा दिए, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। यानी पता चला आप पढ़ी थी ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो, लेकिन यहाँ ये मानिएगा तो चलेगा, यहाँ ये नहीं मानना है। कैसे नहीं मानना है, अच्छा बताइए, हर काम का एक वक्त है ए राजा, हमको ये मानना है। किस लिए भाई, क्या अच्छा हर काम का एक वक्त होना चाहिए, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। यानी पता चला हमको इस शेर से ये मुराद हो कि जो काम के लिए मुतय्यन रूप यानी जो हमारे तय होगा, वक्त अच्छा होगा, उस काम को हम लोग उस समय में करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यही इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास जो फरेब में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि आज का काम है तो उसको हम करेंगे, आसान है तो कर ही लेंगे बाद में, लेकिन ऐसे करते करते ना जाने कितने दिन गवा देते हैं। तीसरा देखिए, पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। इसमें कहना यह चाह रहे हैं ये गाना चंगे जी कि पहाड़ काटने वाले यहाँ मुराद है श्री फरहाद से। ये फरहाद जो है श्री से जो मोहब्बत करते थे, उनसे मोहब्बत इतनी करते थे कि श्री के घर जहाँ महल था उसके आगे एक पहाड़ था। श्री ने कही कि मेरे लिए पहाड़ काट दोगे, तो ये पहाड़ काटने चलेगा। कौन, फरहाद। और जब पहाड़ काटने गए तो किसी दिन खबर मिला कि श्री का इंतकाल हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहाड़ काट रहे हैं और इधर इंतकाल हो गया, जमी से हार गए। यानी पहाड़ काटने वाले भी क्या हो गए, जमी से हार गए। जमी से हारने का मुराद है कि बताइए हर एक चीज को जमीन के अंदर जाना है। बड़ा बड़ा लोग, सिकंदर कहाँ है अभी, जमीन के अंदर, बहुत बड़े बड़े। अच्छा और देखिए, इसी जमीन में दरिया समाया, खजाना हीरा मोती ये सब कहाँ से आता है, जमीन के अंदर। यानी जमीन से कोई जीत नहीं सकता, ये पता चला। बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इसमें कह रहा है कि जो ऊंचा रहता है वही ना गिरता है। बुलंद हो तो खुले तुझ पर जोर पस्ती का, पस्ती का मतलब नीचे, अब बुलंदी का मतलब कभी कभी जिद दे देता है जिद में कि बुलंदी का जिद क्या होगा, तो पस्ती। यानी कह रहा है कि जो ऊपर होंगे वही तो गिरेंगे। अब कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, जो ऊपर ही नहीं होगा वो गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। अच्छा इसमें क्या वो बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। अच्छा ऊपर कौन लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उन लोग कदम डगमगाएगा, यकीनन है डगमगाएगा। अच्छा जो चटाई पे बैठा है उसको क्या डर है, वो गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, जैसी बात है। तो बड़े बड़े के कदम डगमगा है क्या, इससे ये मुराद है। अच्छा आगे देखिए, खुशी में अपने कदम को चूम लूं तो जेबा है, वह लफ्जिशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। कह रहे कि मैं जब चलता हूँ तो मैं कभी कभी लड़खड़ा जाता हूँ, और लड़खड़ाने के दौरान जब हम लड़खड़ाते हैं तो लोग मुझको देखकर हंसते हैं, तो मुझे मन क्या करता है कि मैं अपने पैर ही को चूम लूं। क्यों चूम लूं, कि लोग हम पे हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं कि मेरे पैर को देख के हंस रहे हैं कि मैं कितना कैसे चल रहा हूँ, कि लड़खड़ा जा रहा हूँ। तो ये अपने आप को ये फक्र कर रहे हैं कि खुशी में अपने कदम को चूम लूं। कह रहे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार पैर लड़खड़ाए और लोग मुझको देखकर मुस्कुराए और हंसे हम पर, लेकिन हम क्या करें, उल्टे अपने पाँव को चूम ले। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। कह रहे कि मैं कौन हूँ क्या हूँ ये खुद मुझे पता नहीं है। अच्छा इससे ये मुराद समझिए, ये गाना अपने बारे में असल में ये कहना चाह रहे हैं। देखिए ये दो दरवाजा है हम लोगों के पास, ये गाना इधर से आ रहे हैं और दरवाजा को खटखटा रहे हैं,
और फिर इधर से आके घुस जा रहे हैं इसी में, और इधर से कह रहे हैं इस घर में कोई नहीं है। समझ रहे हैं इस शेर को? यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, जाऊं किसी पे दस्तक लगाऊं और मैं ही इधर से जाऊं और मैं ही उसका जवाब दूं कि यहाँ कोई नहीं है। मैंने इधर से आ रहे हैं, कोई है, और फिर वही जा रहे हैं, आ रहे हैं जवाब देने से, कह रहे कोई नहीं है। यानी पता चला कि खुदा ही जाने कि ये गाना कौन है, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, खुद ही अपने आप पर मुझे शक आ रहा है कि मैं हूँ वो, इसीलिए आके चेक कर रहे हैं कौन है भाई। समझे ना इस शेर को? आगे ये पहला गजल मुकम्मल हो गया। दूसरा देखिए, ये लग रहा है कि ज्यादा हो जा रहा था इसीलिए 2 गजल कर दिया गया। तो कम से कम कितना शेर होना चाहिए? 5, ज्यादा से ज्यादा ये गजल से। अब देखिए दूसरा में, अब और ये अच्छा है, आप सुनिए। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। इसमें ये कह रहे हैं कि मुझे दिल की खता पर, कह रहे हैं कि मेरा दिल मुझसे अलग है, अगर मेरा दिल कोई खता करता है तो मैं क्यों शर्माऊं, उसका जुर्म मैं क्यों भुगतूं। ये इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एक हैं, अगर मेरा दिल कोई गलत काम कर रहा है तो इसमें दिल को सजा मिलना चाहिए, हमको सजा नहीं मिलना चाहिए। कह रहे पराया जुर्म अपने नाम लिखवाने नहीं आ रहा। ये बताना यह चाह रहा है कि मेरे से मेरा दिल अलग है, अगर दिल कोई गुनाह कर रहा है तो दिल ही को सजा मिले, हमें ना मिले। ये समझ गए? इसीलिए कह रहे कि मुझे दिल की खता पर यास इनका नाम है, शर्माना नहीं आता। पराया जुर्म, कह रहे कि दिल मुझसे क्या है, पराया है, अगर दिल कोई गुनाह कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो उसको सजा मिले, हमको क्यों मिल रहा है। ये इसमें ये कहना चाहता है, आप अच्छी तरह समझ गई होंगी। आगे देखिए, मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। मुझे ऐ ना खुदा कहते हैं मल्लाह को, जो कश्ती चलाता है। कह रहे हैं एक ना खुदा की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी को नाव पर बैठाए तो उसको कश्ती पार करा दे। तो ये कह रहा है कि मैं जब तक अकेले नहीं उतरूंगा, जब तक सबको उस पार ना कर दूं। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसको मुंह दिखाना। एक दिन हम लोग को भी मुंह दिखाना है ना, कैसा है, तो ये अपना अपना माल है। बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं यार। कह रहे कि हम क्या बहाना करेंगे, एक दिन हमें भी मुंह दिखाना है। तो ये कह रहा है जब तक सबको पार ना करा दूं मैं अकेले यहाँ से उतरने वाला नहीं हूँ। और इंसान के पास भी कई सारा जिम्मेदारियां रहती है। अगर हम कोई कामयाबी होते हैं तो कामयाब हमारे पीछे, अगर हम कामयाब होते हैं तो हमारा कौम को फायदा होगा ना। इसीलिए कह रहा है ना खुदा। ये भी आप शेर समझ लीजिए। आगे देखिए, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार कर तीसे से मर जाना नहीं आता। तीसे मतलब पत्थर। ये कह रहे हैं कि मुसीबत का पहाड़, अच्छा देखिए इंसान के पास मुसीबत लाजमी आना ही आना है। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास मुसीबत आ रहा है तो मैं ये ना करूं कि पत्थर से सर को लड़ाकर फोड़कर अपने आप को बर्बाद कर लूं। उस पे क्या करूं कि सब्र करूं, और मैं इसे इस तरह से ना करूं कि मैं मर जाऊं। और मुसीबत तो हर एक इंसान के पास आनी ही आनी है, उसमें क्या करना है। तो हमको मुसीबत अच्छा मुसीबत बताइए आते हैं तो क्या हर वक्त रहता है मुसीबत? नहीं रहता है। इंसान एक ना एक दिन खुशी हो जाता है। अच्छा हजरत अली का एक कौल कितना बढ़िया है। हजरत अली से कहा किसी ने कि हजरत अली कुछ ऐसा लिख दीजिए कि मैं जब मुसीबत में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं, और जब मैं खुशी में पढ़ूं तो उदास हो जाऊं। ये बात आप कभी नहीं बताएंगे, स्पेशल में बताएंगे कि क्यों आया ये बात, अभी जान से नहीं बताएंगे। अभी शेर की तरफ देखिए, कह रहे हैं कि देखिए मुसीबत पहाड़ ये आता है, एक ना एक दिन मुसीबत इंसान की जिंदगी से चला जाता है। मुझे सर मार कर तीसे से मर जाना नहीं। कह रहे कि जब मेरे पास मुसीबत आ जाई है तो हम आज ही पत्थर से टकरा कर मर जाएं। अरे उस पर सब्र कीजिए, आया है तो एक ना एक दिन ये क्या चला जाएगा, मुसीबत चला जाएगा ना। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। ये हजरत अली का कौल वाला बाद में आप लोग अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक ना। अच्छा आगे देखिए, दिले बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमा, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। ये शेर कितना बढ़िया है। कह रहा है कि दिले बेहौसला एक जरा सी ठेस। कह रहे हैं कि दिल को जब ठेस हौसला, दिल को जब तकलीफ होता है, बेहौसला लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को हौसला देने की वजह से उसको बेहौसला कर देते हैं, यानी उसको और ऊपर से ठेस पहुंचा देते हैं, और ऐसा पहुंचाते हैं कि वो बेचारा आंसू को पी जाता है। आपको बताएं कि असल इसका मकसद का नाम शेर का यह है कि अगर कोई किसी के पास मुसीबत आए, अगर दिल दुख जाता है, अगर कोई इंसान रो लेता है भर पेट,
अच्छी तरह से तो उसका भड़ास जो है निकल जाता है, और निकलने के बाद वो फिर अच्छा हो जाता है। लेकिन जो गम को पी जाता है वो रोता नहीं है, आंसू को नहीं गिराता है, वो बहुत सारे अपने अंदर चीज को दबा लेता है, सोचता बहुत है। तो हम लोगों को ऐसे नहीं करने देना है। अगर कोई अजीज चला जाता है तो हम लोग भी शौक में पड़ जाते हैं, तो उसको रुलाना है जान से। रो लेने से इंसान का मन जो है बहल जाता है, फ्रेश हो जाता है। और हमको चुप किसी को रहने नहीं देना है, यानी रोने की आदत बनाना है। रोने से बहुत सारे फायदा है, और बहुत सारा बीमारियां, बहुत सारा दिल की तकलीफ क्या हो जाता है, निकल जाता है। यानी गुमशुदा चुप नहीं बैठना है और सोचना नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी रोने की तौफीक दे। हैं मने रोने की मतलब हंसना नहीं है, मतलब कब रोने के, मने रोकर अपने अंदर के चीज को निकाल कर फेंकने का, ये कहा जा रहा है। ठीक ना, आगे देखिए, असीरो शौक आजादी मुझे भी गुदाता है, मगर चादर से बाहर पानो मतलब पाँव फैलाना नहीं आता। इसमें ये असीरो मतलब गुलाम कह रहे, शौक आजादी मुझे। अच्छा, किसको आजादी नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए कि हम आजाद हो जाए? लेकिन हम लोग आजाद हैं नहीं है। कैसे नहीं है? कि हम लोगों को माँ बाप समय पे हम लोग को क्या करने लगते हैं, वालिद वालिदा साहब खोजने लगती है, पाबंदी लगाए। तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर समय पर हम लोग को कोई नहीं खोजा तो हम लोग बेपरवाह हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं। आप तो शुक्र कीजिए कि आपको कोई पूछने वाला है, देखने वाला है, बताने वाला है कि यहाँ कहाँ गई थी, इस वक्त क्या कर रहे थे। लेकिन जिस दिन वो छोड़ा तो आपका भी स्थिति डाउन हो जाएगा। नहीं, पता चला कि अगर आप आजाद हो जाती हैं तो आजाद पंछी क्या करता है, वो जहां मन तहां उड़ जाता है, और जो ना देखने को वो भी चीज देख लेता है, और क्या होता है, भाग जाता है। यानी कैद में जब तक हम लोग अपने माँ बाप के हैं तब तो ठीक है, अगर आजाद पंछी के लिए होंगे तो हमारा क्या होगा, हाल बुरा हो जाएगा। मगर चादर से बाहर पानो फैलाने नहीं आता। हमारा पाँव जो है इतना, पाँव के उतना ही हम लोग क्या करें, पाँव को चादर जितना है उतना ही पाँव फैलाएं। अच्छा, पाँव भी बड़ा किया जा सकता है, पाँव तो उतना ही ना रहेगा, यानी जितना चादर है उतना ही पाँव फैला। इससे मुराद ये है कि हमारी जितनी औकात है, जितना में हम चल फिर सकते हैं, हम उतना ही उड़े, उससे ज्यादा नहीं जाए। यानी इससे पता ये चला कि अगर हम गुलाम हैं, अगर कैदी हैं, तो कैदी ही बन के जिंदगी में रहे, आजाद होने की बात ना सोचे। आगे देखिए, सरापा राज हूं मैं, क्या बताऊं कौन हूं मैं, क्या हूं समझाता हूं मगर दुनिया को समझता हूं, मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। देखिए, इसमें ये कह रहे हैं मिर्जा यासिर कहना चाहिए जी कि सरापा, सर से पांव तक एक इंसान, हर एक इंसान अपने आप में राज है। अगर कोई उसका साथी भी है तो उसको अपना किस्सा बताता है, लेकिन 40%, 30%, 60% वो अपने आप में दबाए रखता है। वो कहाँ ले जाता है, वो कब्र में लेके चला जाता है, वो अपने साथ किसी को नहीं बताता है। यही कह रहा है कि मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन यह बात मैं क्या हूँ ये दूसरे को समझाता हूँ तो यह बात सिर्फ वो कितना % समझता है, 40 या 30, पूरा वो समझ नहीं पाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, लेकिन दूसरों को समझाना, दुनिया को समझाना नहीं आता। तो ये आप लोगों को गजल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान आसान सब सवाल जवाब भी होगा, आप लोग बना के लाइएगा। देखिए कितना आसान है, 2-3 बता भी देते हैं। ये गाना का असली नाम क्या है तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन है ना, वही बताए ना, मिर्जा यासिर गाना चाहिए। गाना के माने क्या है ये भी बताएं। अकेल एकता, ये गाना चाहिए जी कि पहले क्या तखल्लुस करते थे। हाँ देखिए, पहले वो तखल्लुस करते थे यास, अभी आए ना या मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। तो ये क्या है, ये इनका तखल्लुस है जो पहले करते हैं। ठीक ना, पहाड़ काटने वाले की इस्तेलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आपको बताएं किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, किसके लिए की जाती है, बना कर लाइएगा ना। अगर सब हम लाइन से बताते ही रहे तो बताइए आप लोग का दिमाग लगाइएगा। आप लोग दिमाग का नहीं, आप लोग नहीं, सब बताएंगे नहीं। आप लोग को यहाँ से देखा ऑप्शन भी दिया है, एक ये वाला बताते हैं कि ये जिगर मुरादाबादी के जो ये गाना चंगा जी के शागिर्द थे, बाकी सब आपको बनाकर कल लाना है हमारे पास। ये लखनऊ भी बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।